इस वक्त नामांकन करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल यहां पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। कई दिग्गज उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल का नामांकन करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि इसके बाद रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन का दौर चलेगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। कई दिग्गज पार्टी के उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दाखिल कर रहे हैं इस वक्त नामांकन। एक बड़ी जिम्मेदारी है मिशन 25 फतह करने की, और इसी में एक बीकानेर की सीट जहां पर अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं और आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज कई और भी दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद रोड शो होगा, शक्ति प्रदर्शनों का दौर चलेगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त आज नामांकन का दौर चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर कई पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। दोनों ही पार्टियां इस बार मिशन 25 फतह करने की बात कर रही हैं। एक बड़ी चुनौती दोनों के सामने है। एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार और दूसरी ओर मिशन 25 दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कड़ी चुनौती यहां पर रहेगी। और बीकानेर से यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है, 29 अप्रैल और 6 मई। बहुत कम वक्त बचा हुआ है पहले चरण के चुनाव के लिए। ऐसे में सभाओं का दौर चल रहा है, रोड शो किए जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जनसभाओं का आयोजन हो रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। संवाददाता रौनक व्यास इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रौनक, आज अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। इसके बाद के क्या कुछ अहम कार्यक्रम रहेंगे? रौनक, आवाज मिल रही है आपको? रौनक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रौनक से संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर से रौनक के पास चलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नामांकन के बाद आखिर किस तरीके का रोड शो किया जाएगा, कैसे शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, रैली का आयोजन, जनसभाओं का आयोजन, यानी क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दिग्गज नेताओं की ओर से, ये भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, लाइव तस्वीरें। सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के कई नेता मेघवाल के साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बीकानेर सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। एक बड़ी चुनौती रहेगी इस बार मिशन 25 फतह करने के लिए दोनों ही पार्टियों में। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। मंत्र दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को दे रही हैं। रौनक व्यास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। रौनक, आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए नामांकन दाखिल करने के लिए। इसके आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके की जनसभाएं और रैलियों का आयोजन? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अर्जुन मेघवाल फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ अभी मौजूद है प्रकाश जावड़ेकर और यहाँ के जो विधायक है सिद्धि कुमारी और तमाम वो कार्यकर्ता और नेता जो मौजूद है। नामांकन दाखिल किया जा रहा है। नामांकन के बाद जो है वो गांधी पार्क में एक बड़ी जनसभा का आयोजन होना है, जिसमें राठौर और प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ सैनी भी जो है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है नामांकन के साथ ही पूरे फ्रंट फुट पर आ गई है चुनाव को लेकर के। जहां दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से
स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़ और उसी कड़ी में आज इससे कहा जा रहा है कि एक बड़ी जनसभा जो है भाजपा यहाँ पर करने जा रही है। दूसरी तरफ मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि फिलहाल कुछ ही पल में यहाँ पे सभा का आयोजन होगा, लेकिन 4 बजे मुख्यमंत्री खुद जो है वो यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी रौनक, बीकानेर की अगर हम बात करें तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के दिग्गज आमने सामने होंगे। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के समीकरण इस वक्त? देखिए, अगर मैं यहाँ के समीकरणों की बात करूं तो दोनों जो प्रत्याशी है वो आपस में मौतेरे भाई हैं। दोनों के सामने चुनौती खड़ी है क्योंकि उनको अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध जो है वो झेलना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं बीकानेर में तो देवी सिंह भाटी जिन्होंने अभी इस्तीफा देकर भाजपा छोड़ दी है, उनका विरोध जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज भी जिस तरह से नामांकन के दौरान काले गुब्बारे छोड़कर उन्होंने विरोध जहां पर जताया उनके समर्थकों ने, जिस तरह अगर मदन मेघवाल की मैं बात करूं तो उस डैमेज कंट्रोल को भी कंट्रोल करने की सीएम गहलोत जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके टिकट के साथ ही विरोध जो देखने को मिला था, तो तमाम दोनों जो उम्मीदवार है उनके सामने चुनौती जो है वो काफी कड़ी है यहाँ पर। और फिलहाल मैं बात करूं तो दोनों प्रत्याशी गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच चुनावी मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि बीकानेर की राजनीति में इस बार जो है वो समीकरण कुछ और ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विरोध है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रौनक, ये वही बीकानेर की सीट है जहां कुछ दिन पहले ये नारे सुनाई दे रहे थे कि जीते हारे कोई सांसद बनेगा भाई। यानी दोनों कड़े भाइयों की मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों में हालांकि कैंडिडेट अलग हैं, लेकिन दोनों मौसेरी भाई यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को मिल रही है रौनक की भितरघात में अपने ही अपनों के साथ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। भितरघात की कहीं न कहीं आशंका जताई जा रही है। किस तरीके से इन पूरी तस्वीरों को संभालेंगी पार्टियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नारा अभी प्रचलित है कि जीते हारे कोई जीतेगा भाई और भाई सांसद बनेगा, क्योंकि दो भाइयों के बीच ये मुकाबला इस बार बीकानेर की सियासत में देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो राजनीतिक दाव पेच है वो चरम पर है, विरोध भी चरम पर है, लेकिन इन सबके बीच जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि जिस तरह का दाव कांग्रेस ने खेला है मेघवाल के खिलाफ में, उनके भाई को खड़ा कर यानी जो पारिवारिक रूप से भी जो नुकसान पहुंचाने की जो बात है वोटर्स के तौर पर, वो भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि मोदी और 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर अर्जुन मेघवाल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो उनका अपना एक यूएसपी है। जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर जो मैं जाना जाता है, दूसरी तरफ जो मदन गोपाल मेघवाल है वो चूंकि पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो पीछे पूरे कैबिनेट और मुख्यमंत्री की जो पूरी फौज है वो यहाँ पर मदन मेघवाल के सपोर्ट में यहाँ खड़ी नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से जो प्रचार हो रहे हैं, जो सभाएं हो रही है उसमें, तो यानी जो बीकानेर की समीकरण है, यहाँ की जो राजनीति है, इस बार अगर देखे जाए चुनाव में तो गर्मा गर्मी यहाँ पर है और विरोध जो है आपसी लोगों का यहाँ पर पार्टी के जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। जी रौनक, हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए नामांकन के लिए। दूसरी तस्वीर दौसा से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जसकोट मीणा का नामांकन चल रहा है चूरू से। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, रफीक मंडेलिया का नामांकन चल रहा है। 3 तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिग्गज नामांकन कर रहे हैं। रौनक व्यास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो जाहिर है पिछले 5 सालों में भी यहाँ की जनता की कुछ उम्मीदें रही होंगी और आने वाले 5 साल में भी कुछ उम्मीदें हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं और किन चीजों को लेकर पार्टियां ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, बीकानेर की मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, क्योंकि 2004 में जब फिल्म स्टार धर्मेंद्र को यहाँ से टिकट दिया गया था, तभी कांग्रेस लगातार यहाँ जीतती आ रही थी और वो कांग्रेस की जीत को यहाँ पर ब्रेक जो है स्टार धर्मेंद्र ने यहाँ पर दिया था। उसके बाद 2009 में अर्जुन मेघवाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, हालांकि कम मार्जिन से उससे थे 19,000 वोटों से, लेकिन जीत दर्ज करते हुए जो भाजपा की लगातार हैट्रिक हो चुकी है फिलहाल 2014 के चुनाव को लेकर के। अभी जो है, क्योंकि अब जो रणनीतिक तौर पर देखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसमें मंत्री रहे हैं और बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले, वित्त मंत्रालय तक की उन्होंने पैरवी की है, तो कहीं ना कहीं ये देखने बहुत दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि बड़े चेहरे के तौर पर अर्जुन मेघवाल है। तो दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस की सत्ता चूंकि राजस्थान में लौट आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती जो है वो। बिल्कुल रौनक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार नजर हम बनाए हुए हैं, नामांकनों का दौर चल रहा है।
बीकानेर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कई नेता मेघवाल के साथ इस वक्त मौजूद हैं। दौसा का रुख करते हैं। दौसा से भाजपा प्रत्याशी जसकौर मीणा कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी के सामने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद एक विशाल चुनावी सभा आयोजित होगी, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी संबोधित करेंगे। इसके बाद जसकौर मीणा रोड शो भी करेंगी। जसकौर मीणा पहले सवाई माधोपुर से सांसद रह चुकी हैं और साथ ही केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। जसकौर मीणा को प्रचार प्रसार का समय कम जरूर मिला, लेकिन वो दावा कर रही हैं कि दौसा में भाजपा का कमल खिलेगा। दौसा की जिक्र हो रही है। दौसा को आपको बता दें कि ये वही सीट है जो अंतिम वक्त तक लगातार सस्पेंस बना रहा। यहां का प्रत्याशी चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 24 सीटों पर प्रत्याशी का चयन हो गया था, लेकिन दौसा ही सीट ऐसी है जहां पर सबसे अंतिम में पार्टी ने निर्णय लिया।